स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अगर आपका बैंक खाता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आरबीआई के द्वारा जो है 5 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारक को जानना बेहद ही ज़रूरी हो चुका है। अगर आपका बैंक खाता 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल, 12 साल पुराना है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ हो सकता है। और देखिए, बैंक खाता के अंदर जो है अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, बहुत सारे लोगों का खाता डोरमेट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्यों खाता फ्रीज होता है, क्यों जो है खाता जो है आपका डोरमेट होता है, समझ रहे हो। आपका बैंक खाता बहुत चीज़ों का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप यूपीआई का यूज़ करते हो, एटीएम का इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हो, आपके पास 0 बैलेंस अकाउंट हो या 1000 2000 वाला अकाउंट हो, 5000 वाला हो, 10,000 वाला, सारी चीज़ें मैं देखूंगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में बात करूंगा, सभी के लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो 5 क्या क्या नया नियम लागू किया गया है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। साथियों, आप लोग से एक निवेदन होगा, आप लोग वीडियो को देख रहे हो, आपका कौन सा बैंक खाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा बैंक में, ताकि मैं उस बैंक के बारे में आपको बता सकूं, समझ रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, स्टेटस में, ठीक है। और फेसबुक में हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत जगह है ना, हर जगह कर देना भाई। आप लोगों को मैं अब बात करूंगा यहाँ पे, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है ज़रूर बताइएगा, है ना, कौन सा बैंक के अंदर कमेंट बॉक्स में। साथियों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि जिसमें 0 बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर बहुत बड़ा जो है अपडेट आ चुका है, यानी कि हर बैंक के अंदर आप जो है आप BASDB, आपको पता होगा ये 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। और क्या है, ये कैसा बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है आपको मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, 0 बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो साथियों, समझ रहे हो। और ये आपका जो अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। और ये जो है आपको किसी तरह का आपको यहाँ पे पेनल्टी भी नहीं काटा जाएगा। ऐसे क्या होता है, जो अकाउंट में किसी में कहता 500 रखना है, किसी में 1000, 2000, 5000, 10,000, इस तरीके से होता है। अगर उसमें वो मेंटेन आप नहीं करते हो तो उसमें आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी मंथली एवरेज बैलेंस काटा जाता है और प्लस GST काटा जाता है, समझ रहे हो। तो ये एक फ़ायदा यहाँ इसके अंदर। और देखिए, फ्री आपको यहाँ पे फ्री रहते हो, मतलब एक तरीके से टेंशन नहीं रहता, 0 भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं होता है, वही होता है 0 बैलेंस अकाउंट। और देखो, इसमें ATM कार्ड और डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, मंथली चार्ज डेबिट कार्ड का लगता है इसमें, ठीक है। जिस तरह का डेबिट कार्ड लोगे, रुपया कार्ड लोगे तो कम लगेगा, वीज़ा लोगे ज़्यादा लगेगा, प्लेटिनम लोगे ज़्यादा लगेगा। कार्ड पर निर्भर करता है कितना कैश आप एक दिन में निकालोगे, उस हिसाब से 25,000 का है, 40,000 का है, 45 का है, 60 का है, 1 लाख का भी है ना, उस तरीके से होता है साथियों। तो ये होता है। अब मैंने तो 1 लाख का लिया है, एक दिन में 1 लाख भी हम निकाल सकते हैं। कार्ड पर डिपेंड करता है कि कौन सा कार्ड आपका है। और देखिए, जिसमें आपका कोई भी वार्षिक शुल्क वगैरह कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आपको फ्री के अंदर ये मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आपको चेकबुक भी मिल जाएगा, यानी कि 1 साल के अंदर आप 25 पेनों का चेकबुक भी आपको SBI बैंक की तरफ से मंगाओगे, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलता है, ठीक है। आप कस्टमर केयर से पूछ लेना, ऐसे हम जानकारी दे रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी आपको चेकबुक 25 पन्नों का फ्री मिलता है, समझ रहे हो। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे नेट बैंकिंग की सुविधा, आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, ये सारी चीज़ें आप यूज कर पाओगे। ये सारा फायदा भी देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये आप यूज कर पाओगे, अलग से कोई पैसा आपको नेट बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, समझ रहे। ये भी देखो, ये UPI से क्या है कि आप एक दिन में 1 लाख ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके बाद आप दूसरे दिन आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन मोबाइल बैंकिंग में ऐसा नहीं है, आप 10 लाख तक का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, समझ रहे हो, एक बार में कर सकते हो। वहाँ पर कोई एक तरीके से पाबंदी नहीं है
ये एक फ़ायदा है, समझ रहे हो, मोबाइल बैंकिंग के अंदर से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। और देखिए UPI, IMPS, NFT यूज करते हो, इसके लिए भी अगर किसी प्रकार का डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, इसके लिए आपको कोई भुगतान वगैरह एक्स्ट्रा नहीं देना होता। UPI से फ्री में ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, यानी कि अभी भी सरकार इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया। आने वाले समय में जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे, और देखिए आप लोगों को पैसा विड्रॉल वगैरह, ATM कार्ड आपको पता ही है 4 बार फ्री दिया गया है। SBI का ATM, SBI के ATM से निकालोगे 4 बार फ्री है। अदर बैंक से 3 बार फ्री है ना। पंजाब नेशनल का है तो पंजाब नेशनल में SBI का ATM डालोगे तो 3 बार फ्री मिलेगा। उसके अलावा चौथा बार निकालोगे चार्ज लगेगा, है ना। इस तरीके से मतलब कि आपको यहाँ पर महीने में ये फ्री मिलता है 3 बार 4 बार, है ना। तो ये सुविधा आपको मिलता है। अब देखिए मैं इसके अलावा जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि आप किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर जो सुविधा आपको है ये आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, हर बैंक में लगभग गवर्नमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा होता है। अब देखो उसमें एक लिमिट ट्रांजैक्शन होता है, जिसको मतलब कि कह देता है कि इसमें आप 50,000 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते, सालाना इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सब जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप 1,000-2,000 वाला अकाउंट खुलवाते हो, जो थोड़ा सा प्लस अकाउंट खुलवाते हो या प्रीमियम अकाउंट, उसमें क्या होता है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अनलिमिटेड पैसा को रख सकते हो, उसमें कोई पाबंदियाँ नहीं रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका कोई भी इतना यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, आप जैसे किसके लिए जीरो बैलेंस है, जो 5-10 हज़ार रखता है, लेकिन आप 1,00,000-2 लाख रख रहे हो अकाउंट पे, तो आप वो अकाउंट मत खुलवाइए। अब 1,000-2,000 जो अकाउंट में मेंटेन करना होता है वो अकाउंट खुलवाइए, समझ रहे हो। अगर आप 1,000-2,000 500-10,000 रखते हो तो जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, 50,000 1 लाख अकाउंट में आप रखते हो, तो आपके लिए 1,000-2,000 वाले अकाउंट खुलाना है, जिसमें मेंटेन करना पड़े। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। अब देखिए अब SBI के अंदर जीरो बैलेंस में ही सारी सुविधाएं मिल जाता है। SBI में खुलाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलाओगे कोई टेंशन नहीं है। अदर बैंक में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा बैंक है गवर्नमेंट बैंक में भी कि जीरो बैलेंस खुलाओगे तो इतना ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, समझ रहे हो, लिमिट लगा दिया गया है, यानी कि ये चीज़ें हैं। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पर आप देखिए, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अपडेट है, इसके अलावा UPI रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रही है, जो बहुत बढ़िया अपडेट है। आप लोगों को यहाँ पे अगर आप UPI के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करते हो, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, एप्लीकेशन से गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ से पैसा निकालते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो, तो भाई यहाँ पे QR कोड के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करें, उसके बैंक के अंदर ओरिजिनल नाम दिखाई देता है ना। तो ये चीज़ें हैं, गलत तरीके से पैसा आपका नहीं जाएगा। अब किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एक फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस आदमी को भेज रहे हो उसका बैंक अकाउंट का नाम दिखेगा। तो ये सुविधा आपको मिल जाता है, धोखाधड़ी इससे कम होता है। अगर हम पंकज कुमार को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पंकज कुमार का नाम दिखेगा, आदमी हमको पता ही है पंकज कुमार है, उसको पूछ लेंगे पंकज कुमार, हाँ ठीक है, भेज देंगे, चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो RBI ने ये सबसे अच्छा अपडेट किया। अब RBI के द्वारा थोड़ा सा ये भी अपडेट होना चाहिए कि किसी का पैसा अगर बाय चांस गलती से भेजा गया और उसको पता चल जाए कि मेरा गलती से हो गया, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के बाद पता चलता है, तो वो खुद से कंप्लेन कर सके, मतलब कि अपना जहाँ से पेमेंट किया वहाँ से ही कंप्लेन कर दे, ऐसा कुछ अपडेट लाए, समझ रहे हो। खाता को होल्ड करवा सके, जिस अकाउंट पे पैसा गया है उसको इधर उधर दौड़ना ना पड़े, घर बैठे कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा, कर सकता है। तो समझ रहे हो, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, यानी कि 1 दिन के अंदर आप 1 लाख का पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग के अंदर भी, हॉस्पिटल के अंदर हो गया, बीमा के अंदर हो गया, आप पैसा को निकालना है, पैसा को ट्रांसफ़र करना है, तो आप 5 लाख तक का कर सकते हो। तो ये एक अच्छा बात है। किसी को अगर एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, है ना, तो वह 5 लाख आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन, दूसरा दिन फिर 5 लाख निकाल लो, है ना, ज़्यादा पैसा का ज़रूरत है तो। इसके अलावा देखिए UPI के अंदर भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, जिसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू कर दिया गया है। बिना पिन का आपका पेमेंट ही नहीं होगा, आप समझ रहे हो, ये कर दिया गया। OTP भी लग सकता है, ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो OTP भी लग सकता है। यहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पे लागू किया गया है। तो साथियों ये सबसे बड़ा अपडेट है।
जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट, एटीएम कार्ड से जुड़े एटीएम कार्ड के अंदर, यानी कि आप मेट्रो सिटी के अंदर रहते हो, नॉन मेट्रो सिटी के अंदर रहते हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पे अलग अलग के हिसाब से आपको चार्ज लगता है। देखो मेट्रो सिटी होता है बड़े बड़े शहर, जैसे दिल्ली हो गया, आपका कलकत्ता हो गया, आपका इस तरीके से मुंबई हो गया, तो मेट्रो सिटी ये सब आ गया। बेंगलोर हो गया, समझ रहे हो, वो बड़े शहर हो गया। थोड़ा छोटा शहर में आ जाए, जैसे आपका जिला डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वो छोटा शहर में आ जाता है, आपका जिस ज़िले में आप रहते हो, है ना। तो ये होता है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिससे 3 बार आप एटीएम से पैसा निकालते हो नॉन मेट्रो सिटी के अंदर, तो आपका तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता। बट नॉन मेट्रो सिटी के अंदर आपका 5 बार पैसा निकाल सकते हो। तो सिटी पर निर्भर करता है, मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी है। लेकिन जैसे ही आप अगला बार निकालोगे तो 25 रुपया तक का चार्ज काट लिया जाएगा, 25 से 30, जीएसटी वगैरह भी काटता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से चार्ज यहाँ पे लगता है। लेकिन एटीएम कार्ड से अगर पैसा निकालते हैं तो भाई, तो यहाँ पे ये ध्यान आपको रखना है, समझ रहे हो। और देखो एटीएम कार्ड के अंदर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पैसा आप निकाला जाता है, तो वो आपको गिनती होगा एटीएम में। ये नहीं मत समझिएगा कि यूपीआई से निकालें, यूपीआई में फ्री है तो मेरा गिनती नहीं होगा, गिनती काउंटिंग तो होगा। क्योंकि अब एटीएम मशीन से पैसा निकालें, भले यूपीआई से निकालो हो या आप एटीएम कार्ड डाल के पैसा निकाला हो, वो गिना जाएगा। महीने में 4 फ्री रहेगा एटीएम से पैसा निकालना, समझ रहे हो। ये चीज़ें हैं, तो ये आपका काउंट होगा, गिनती होगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से अपडेट जो निकल कर आ रही है। और देखिए आपको महीने के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन मिलता है अलग अलग बैंकों, किसी बैंक में 4 बार होता है, 5 बार, 3 बार, वो होता, पता कर लेना भाई कस्टमर केयर से। आप देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी जो है आपका कटता है वो अलग से। अब चौथी जो बड़ी अपडेट है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए चौथी जो बड़ी अपडेट है वो आप समझिए इस वीडियो में जो निकल कर आ रही है, ये है बैंक के अंदर का। अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर खाता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पुराना है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, पैसे को इधर उधर लेन देन नहीं कर रहे हो, चाहे आप कैश निकालो नहीं निकाल रहे हो, चाहे ब्रांच में जमा नहीं कर रहे हो, सीएसपी से नहीं निकाल रहे हो, कोई भी चीज़ नहीं कर रहे, यूपीआई भी नहीं चला रहे हो, ना मोबाइल बैंकिंग ना इंटरनेट बैंकिंग, समझ रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका इनएक्टिव कर दिया जाएगा या फ्रीज भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे खाते को फ्रीज कर दिया गया, डोरमेट हो जाएगा, समझ पर। फ्रीज नहीं होगा तो डोरमेट कर दिया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारा खाता डोरमेट हुआ है, उसे हम लोग इनएक्टिव बोलते हैं। इनएक्टिव हो जाएगा, फिर आपको चालू करवाना पड़ेगा। और अब चालू कराने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ब्रांच विजिट करना होगा, समझ। जिस अकाउंट आपका जहाँ का है, वहाँ का नियरेस्ट जो ब्रांच में आप खाता खुलवाए हैं वहाँ पे जाना होगा साथियों, समझ रहे हो। आप देखिए अगर आप ब्रांच में जाकर के केवाईसी करना है, जिसमें केवाईसी करने के बाद आपका बैंक आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो है एक्टिवेट किया जाएगा साथियों। आने की अगर आप नहीं करते हो तो ये परेशानी आपको उठाना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को करना है ये सारी चीज़ें जो अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए 5वीं जो सबसे बड़ी अपडेट है इस वीडियो में, जो 5वां नियम हमने बताया था, जिसमें केवाईसी को अंदर बदलाव कर दिया गया है। मतलब कि अब केवाईसी आप लोगों को ज़रूरी कर दिया गया है, आप लोग केवाईसी अपडेट करवाइए और ये ज़रूरी है। आप लोग जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करा लीजिए। अगर आपने अभी केवाईसी अपडेट अभी तक नहीं किया है, हर बैंक के अंदर केवाईसी अपडेट होता है, अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं तो करा लीजिए। जो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटो, आपको केवाईसी अपडेट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर जो है अपडेट करा लेना है। अगर मोबाइल नंबर वो एक्टिव नहीं है पुराना साथियों, वो नंबर किसी को मिल गया तो आपका अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है, तो अपना वही नंबर दे जो चालू रहे, हर हमेशा आपके पास रहे, समझ रहे हो, ये समझ पा रहे हो साथियों। ये बेहद ज़रूरी है, आपको अपडेट करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको देखने को यहाँ पे बैंक के अंदर मिलता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग आप लोगों का है खाता, चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में है या बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आपका खाता है, तो ये आपका किसी तरीके से झटके से कम नहीं है। जो कि हम ये बात बताएं कितना लोगों का खाता होल्ड हुआ है, आज के वीडियो में आपको हमने बताया है। अगर आपके में से जिसका भी खाता होल्ड हुआ है उसको क्या क्या एक्शन लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग का कमेंट देखूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका खाता होल्ड हो गया है या डोरमेट हो गया है या ब्रांच वाला ज़बरदस्ती इंश्योरेंस लगा दे रहा है
या आपका लोन आपको नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होता है जो कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा साथियों, समझ रहे हो। वो क्लियर आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए, इसलिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI है, इन तीनों बैंकों ने मिलकर जो नियमों में ऐसा बड़ा बदलाव कर दिया है, इसके बाद आप अपनी ही जमा पूंजी के साथ, समझ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इन नियमों को नज़रअंदाज किया तो न सिर्फ आपका ट्रांजैक्शन फेल होगा, बल्कि आपके खाते पर रोक भी लग सकती है और जेब से जुर्माना भी कटेगा, जो नियम हमने बताया है। तो इस वीडियो में हमने जो बदलाव बताया, 5 बड़ा बदलाव, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। और बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता, आज के डेट में लोग भटक रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए साथियों आपको समझना ज़रूरी है दोस्तों। और जो हमने बदलाव बताया ऑनलाइन लेन देन को लेकर के, और आपको अक्सर बिना सोचे समझे आप लोग UPI या नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, तो ये सावधान रहने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। और देखो, RBI ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर टू फैक्टर, जैसे 2FA आप लोग बोलते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको भी पूरी तरीके से अनिवार्य बेहद सख्त कर दिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक सिंपल पासवर्ड या पिन डालने से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि आप हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए आपको बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट, फेस ID या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP को वेरीफाई करना होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या आप नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या फिर आपका सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं है, तो आपका 1 रुपया भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। यानी बैंक बिना पूरी इन्फॉर्मेशन का आपका ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक कर देगा। और क्या ये कदम देश में UPI फ्रॉड, सिम स्वैपिंग घोटालों को रोकने के लिए उठाया गया है। और देखिए, इसलिए आज ही आप लोग चेक करें आपका सही नंबर अपडेटेड है या नहीं है, समझ रहे हो। ये बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का मोबाइल खो जाता है, उसका पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है। जैसे ही मोबाइल खोए, आप मोबाइल का अगर ज़्यादा पैसा है अकाउंट में तो तुरंत सिम बंद करवा दें, ये ध्यान रखें। और वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आप कर दें मोबाइल गुम होने का, समझ रहे हो। आपको मोबाइल 2 महीना 3 महीना या 3-4 महीना में मोबाइल दे दिया जाता है। मोबाइल आजकल मिलने लगा है, याद रखिए। किसी का मोबाइल चोरी कर लिया या गुम हो गया है तो वहाँ पे थाने में जाके आप रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाएं। और देखिए, मैं अब बात करूँगा देश के सबसे बड़े बैंक जैसे SBI, और दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB। आपको पता होगा PNB भी बड़ा बैंक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा और आपका यूनियन बैंक, समझ रहे, ये सब बड़े बैंक हैं। तो ये SBI के ग्राहक तुरंत पैसा भेजने के लिए IMPS जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। अब कैसे, देखिए, अगर SBI ने अलग अलग स्लैब के हिसाब से IMPS सर्विस चार्जेस को रिवाइज कर दिया है। मतलब कि अब 25,000 से लेकर के 1 लाख तक और उसके ऊपर के ट्रांजैक्शन पर आपको 2 रुपया से लेकर के 10 रुपये तक का चार्ज या GST देना होगा। मतलब कि इसलिए अगर आप बिना वजह छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए बार बार IMPS करते हैं तो आप रुक जाइएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र करने से पहले चार्जेस को जरूर देखें, नहीं तो मुफ्त सर्विस समझकर आप नुकसान भी नहीं हो जाए, समझ रहे। इसलिए 25,000 से 1 लाख तक में 2 रुपया प्लस GST, 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक में 6 रुपया प्लस GST, 2 लाख से 5 लाख तक में 10 रुपया प्लस GST, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है साथियों, इसलिए इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अब आप लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब अब तक नहीं किए थे कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइक, और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा तबीयत खराब है, समझ रहे हो, मैनेज करना है। धन्यवाद।